गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अनुज यादव सर आज फिर आप लोग के लिए एक नया सेशन लाया हूं। अब तक के सेशन में मैंने आपको निमोनिक ट्रिक जो दिया था वो निमोनिक ट्रिक फ्रेजल वर्ब, एडियम्स, वोकैब को याद करने के लिए दिया था। आज का जो हमारा निमोनिक ट्रिक का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो वोकैब नहीं है, ना ही फ्रेजल वर्ब है, ना ही एडियम्स है। ये हमारा प्रीपोजिशन बेस ही है, वर्ब के साथ प्रीपोजिशन बेस है। लेकिन इसमें क्या है, आप लोगों ने सुना होगा, एक रूल पढ़ा होगा, सुपरफ्लुअस में ही पढ़ा होगा इस रूल को। क्या रूल है कि ग्रामर में कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके साथ कभी भी किसी भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होता है। मेरे ख्याल से आप लोग एक पॉइंट जानते होंगे कि ग्रामर में जितने भी वर्ब हैं, नाउन हैं, एडजेक्टिव्स हैं, वे कुछ ऐसे हैं जो अपने साथ एक फिक्स प्रीपोजिशंस को रखते हैं, ठीक है। और एक समान हिंदी अर्थ देने वाले वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव्स एक समान प्रीपोजिशन को ही अपने साथ रखते हैं बच्चों, ठीक है। लेकिन इन्हीं के बीच में ग्रामर में कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं जो अपने साथ किसी भी प्रकार के प्रीपोजिशंस को नहीं रखते हैं, और यदि इनके साथ किसी प्रीपोजिशन का यूज़ कर दिया जाए तो वह सेंटेंस बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं बच्चों, जहाँ दिन है वहीं रात भी है, जहाँ उजाला है वहीं अंधेरा भी है, जहाँ सुख है वहीं दुख भी है। क्या? तो जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है। तो जहाँ पर कुछ ऐसे वर्ब हैं जो अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशंस रखते हैं, वहीं पर कुछ ऐसे भी वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन होंगे जो अपने साथ किसी भी प्रीपोजिशंस को नहीं रखेंगे। और एग्ज़ाम्स में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। जब भी इस टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका इस टॉपिक से ज़रूर पूछा जाएगा। समझ में आ रही बात ना? इस टॉपिक से यदि पूछा जाए तो इन सब में से किसी ना किसी से एक क्वेश्चन दे ही देता है एग्ज़ाम में। इसलिए आप लोग जो आज मेरा सेशन है इस चीज़ को बढ़िया सुनिएगा। आज जितने भी वर्ब की मैं चर्चा आपसे करूंगा, जितने भी शब्दों की आपसे चर्चा करूंगा, इन सभी के साथ कभी भी किसी भी प्रीपोजिशंस का यूज़ नहीं होता है। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। चलिए, हो गया बच्चों। तो देखिए, आज मैं आपको इन सारे वर्ब को याद रखने का, चूँकि ये इतने सारे शब्द हैं कि इनके साथ प्रीपोजिशन यूज़ नहीं होता है, हम जानते हैं, लेकिन इनको याद रख पाना बहुत ही मुश्किल है। और उसी को याद रखने के लिए मैं आपको आज एक निमोनिक ट्रिक दूंगा और उस निमोनिक ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाऊंगा। इसके बाद आप भूलना भी चाहो तो बच्चों नहीं भूल पाओगे, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले मैं सारे वर्ड को बोल देता हूँ कि कुछ ऐसे भी वर्ड होंगे जिसका आप लोग शायद हिंदी ना जानते हो। ज्वाइन जानते ही हैं, ज्वाइन करना, शामिल होना। कंप्राइज से बना होना, ठीक है। स्ट्रेस और एम्फेसाइज, स्ट्रेस और एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना। इंश्योर सुनिश्चित करना। ओबे आज्ञा का पालन करना। बेनिफिट लाभ। इंटर प्रवेश करना। सक्सीड सफल होना। ऑर्डर आदेश देना, ठीक है। आगे आते हैं, लव प्यार। एकम्पनी साथ देना। असिस्ट मदद करना, सहायता करना। डिस्कस वर्णन करना। डिस्क्राइब, डिस्कस और डिस्क्राइब ये दोनों का मतलब होता है वर्णन करना। कंसीडर मान लेना, विचार करना। डिस्पाइट के बावजूद, ठीक है। डिस्पाइट के साथ किसी भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होगा, जबकि इन स्पाइट के साथ ऑफ का यूज़ होगा। इसलिए इसको कभी कभी बोला जाता है क्या, इन स्पाइट ऑफ बराबर, इन स्पाइट ऑफ बराबर होता है डिस्पाइट। इसका मतलब होता है के बावजूद। एस्च्यू, एस्च्यू शायद आप लोगों के लिए नया वर्ड होगा। एस्च्यू मतलब होता है बच निकलना, किसी से बचना, एवॉइड करना किसी को। इसको हम कह सकते हैं एवॉइड भी, ठीक है। एवॉइड भी बोल सकते हैं इसको, बचना किसी से। रिडिकल
उपहास उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना। अफेक्ट, देखो अफेक्ट, इफेक्ट, इम्पैक्ट तीनों होता है। ए वाला जो अफेक्ट है ये हमारा वर्ब है। एक होता है इफेक्ट, ये हमारा होता है क्या, नाउन, ठीक है। और इसी में होता है इम्पैक्ट, ये भी नाउन, ठीक है। तो इफेक्ट, हेट नफरत करना, कंट्रोल नियंत्रित करना, इन्वेड, इन्वेड मतलब होता है और अटैक का मतलब होता है आक्रमण करना, रेसिस्ट विरोध करना, वायोलेट अतिक्रमण करना, यस्टरडे, टुडे, टुमारो जानते ही हो, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ये सब जानते ही हो। चलिए अब देखते हैं कि इसके पीछे स्टोरी क्या है, कैसे हम इन सारे शब्दों को याद रखें हमेशा के लिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं स्टोरी आपको सुनाता हूँ। बच्चों जो भी आप लोगों ने मेरा वीडियो अभी देख रहे हो, वे सारे बच्चों आप लोग को मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे मेरे वीडियो देख रहे हैं आप लोग, तो ज़रूर से ज़रूर आप लोगों ने इस चैनल को, मेरे इस चैनल को ज्वाइन किया होगा, ठीक है बच्चों। बढ़िया सुनिएगा इसको, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो आप लोग में से जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग में से सभी लोग ऐसे ही होंगे जिन्होंने मेरे इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को ज्वाइन किया होगा, है ना। यदि नहीं किए हैं तो कर लीजिए उस चीज़ को, ठीक है। जो नए विद्यार्थी हैं वो कर लें। हमारा जो ये चैनल है, ठीक है, जिसे आपने ज्वाइन किया है, जो हमारा ये चैनल है, वह चैनल जो है वो कंप्राइजेस है, ठीक है। वो बना हुआ है, क्या चीज़ से बना हुआ है, उसमें इंग्लिश भी है, मैथ्स भी है, जीके जीएस भी है, रीजनिंग भी है। तो इन सारे सब्जेक्ट से वह कंप्राइज हुआ है, इन सारे सब्जेक्ट से मिलकर ये हमारा चैनल जो है ये बना हुआ है, जिस चैनल को आपने क्या किया था, ज्वाइन किया था, ठीक है। हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को स्ट्रेस देते हैं, एम्फेसाइज देते हैं, जोर देते हैं आप लोगों के ऊपर, क्या कि आप लोग लगातार हमारे इस चैनल पर कनेक्टिविटी बनाए रखें, हमारे इस चैनल से जुड़े रहें, हमारे इस चैनल से कनेक्टिविटी बनाए रहें। इस चीज़ के लिए मैं आपको स्ट्रेस देता हूँ, एम्फेसाइज देता हूँ, आपको दबाव डालता हूँ, जोर देता हूँ आपको। और यदि आप ऐसा करते हैं बच्चों, तो मैं आप लोगों को इंश्योर भी करता हूँ, क्या इंश्योर करता हूँ कि मैं आप लोगों को इंश्योर भी करता हूँ कि यदि आपने मेरा जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया है, उस इंस्ट्रक्शन को आपने यदि ओबे किया है, ठीक है, तो 100% आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। जो मेरे दिए हुए इंस्ट्रक्शन को आपने ओबे किया है, तो 100% आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। और अपने लाइफ में आप किसी भी जगह पर यदि इंटर कर जाओ, किसी भी जगह पर नौकरी में चले जाओ, इंटर कर जाओ, तो वहाँ पर बिजनेस में चले जाओ, नौकरी में चले जाओ, किसी भी चीज़ में आप चले जाओ, इंटर कर लो वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको सफलता ही मिलेगी, सक्सीड ही मिलेगा, ठीक है। और आप एक ऐसे पद पर वहाँ होंगे जहाँ पर आप केवल ऑर्डर ही देंगे, आपको ऑर्डर देने वाला वहाँ कोई भी नहीं होगा। तो बच्चों मेरे ख्याल से आप लोग को ये याद हो गया होगा, एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ। आप लोग जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उन्होंने इस चैनल को ज्वाइन किया होगा। यह चैनल जो हमारा है मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश सारे से कंप्राइज किया हुआ है। और इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को स्ट्रेस देता हूँ, एम्फेसाइज देता हूँ कि हमारे साथ कनेक्टिविटी बना के रखें, हमसे जुड़े रहें। और यदि जुड़े रहते हैं तो मैं आपको इंश्योर करता हूँ, आपको सुनिश्चित करता हूँ, यदि आपने हमारा जो इंस्ट्रक्शन है उसे ओबे किया है तो आपको 100% बेनिफिट होगा। आप अपने लाइफ में कहीं भी इंटर कर जाएं, बिजनेस में, जॉब में, तो वहाँ पर आप सफलता ही पाएंगे। आप वहाँ के मालिक होंगे, किसी को ऑर्डर देने वाले होंगे, किसी के ऑर्डर को सुनने वाले आप नहीं होंगे। तो ये हमारा एक स्टोरी हुआ।
अब इसी पे हम एक स्टोरी और बताते हैं, चूँकि ताकि ये सब याद हो जाए, चूँकि इस पे अलग स्टोरी बना हुआ है, इस पे अलग स्टोरी बना हुआ था जो मैंने आपको अभी सुना दिया। क्लियर? अब चलते हैं नीचे वाला क्या स्टोरी है, थोड़ा सा बहुत ही रोमांटिक स्टोरी है ये भी, चूँकि इसके पहले भी मैंने आपको एक रोमांटिक स्टोरी और दिया था। वो रोमांटिक स्टोरी हमारा था ट्रू लव, सच्चा प्रेम, है ना। ठीक है, अब उसी के ऊपर ये भी है, लेकिन ये इसका ये टाइटल है, ये हमारा है लव के साइड इफ़ेक्ट। लव का साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, तो बच्चों इसी पे मैंने इसको बनाया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक लड़का था दीवाना सा, एक दीवाना सा लड़का था। ठीक है, वह एक लड़की से बहुत प्यार करता था। ठीक है, एक दीवाना सा लड़का था, एक लड़का था दीवाना सा, वह किसी लड़की से बहुत प्यार करता था। उसे हमेशा उसके हर कामों में हमेशा एक्कम्पनी किया करता था। एक्कम्पनी मतलब क्या? उसका साथ देना। ठीक है, उसे हर एक एंगल से, वह जो लड़का था उस लड़की को हर एक एंगल से असिस्ट भी करता था, मतलब सहायता भी करता था उसकी। ठीक है, और वह लड़का जो था वह अपने पर्सनल मैटर को भी उसके साथ डिस्कस करता था। ठीक है, वह लड़का जो है अपने जीवन के हर एक बातों को उसके साथ डिस्कस करता था, इवन यहाँ तक कि अपने पर्सनल मैटर्स जो उसके होते हैं उसे भी उसके सामने डिस्क्राइब किया करता था। एक बार फिर से सुन लो बच्चों, एक लड़का था दीवाना सा। ठीक है, वह किसी एक लड़की से प्यार करता था और उस लड़की के साथ हमेशा वह एक्कम्पनी किया करता था, उसके हमेशा साथ रहा करता था। उस लड़की के हर एक छोटे छोटे बातों पर वह क्या करता था? असिस्ट करता था। ठीक है, असिस्ट मतलब होता सहयोग करना, और अपनी सारी बातों को उस लड़की के साथ डिस्कस भी करता था, इवन यहाँ तक कि अपने पर्सनल मैटर्स को भी उस लड़की के साथ वह डिस्क्राइब करता था। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह से चलते रहा, तब जाके वो लड़का जो है वो इस टाइप से उस लड़की के पीछे पागल हो गया, उस लड़की के प्यार में इतना दीवाना हो गया कि उस लड़की को अपने मन ही मन वह कंसीडर करने लगा कि वह मेरी सोलमेट है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोलमेट? सोलमेट मतलब होता है पत्नी, अर्धांगिनी। ठीक है, यानी क्या कर रहे हैं कि वह अपने पर्सनल मैटर को भी डिस्क्राइब करता था और धीरे धीरे उस लड़की को वो कंसीडर करने लगा, किस रूप में? सोलमेट के रूप में, है ना, अपनी पत्नी के रूप में। और उसने यह कंसीडर कर लिया, उसने कंसीडर कर लिया मन में एकदम कि हो ना हो इसी लड़की को से मुझे शादी करनी है, इसी लड़की को मुझे सोलमेट बनाना है। क्लियर? इन सभी के बावजूद भी, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया? इन सभी के बावजूद भी, डिस्पाइट के बावजूद, इन सभी के डिस्पाइट भी बावजूद भी वह लड़की जो है उस लड़के को पसंद नहीं करती थी। यहाँ आ गया टूटा दिल, समझिएगा। वह लड़की जो है उस लड़के को पसंद नहीं करती थी, वह लड़की जो है उससे एस्च्यू किया करती थी। एस्च्यू मतलब उसे अवॉइड किया करती थी। ठीक है, और इवन यहाँ तक कि कभी कभी उस लड़के का रिडिकुल भी किया करती थी, उस लड़के का मजाक भी उड़ाया करती थी। ऐसा ही चलता रहा। उस लड़के के ऊपर इन सारे चीज़ों का बहुत ही बैड इफ़ेक्ट पड़ गया, बैड इफ़ेक्ट पड़ा, है ना। बहुत ही ज़्यादा गहरा सदमा उसे पहुंचा, उसका इमोशंस जो है हिल कर रह गया, उसके इमोशंस को बहुत ज़्यादा गहरा चोट पहुंचा। और ऐसा ही रहा तो धीरे धीरे करके वह लड़का जो है उस लड़की से हेट करने लगा, नफ़रत करने लगा। और जानते ही हो कि प्यार में जो साइड इफ़ेक्ट, नेगेटिव इफ़ेक्ट आता है, उस कंडीशन में लड़कों का क्या हाल होता है ना, आप लोग सब बखूबी जानते होंगे। तो अफेक्ट पड़ा, ठीक है, और धीरे धीरे वह उसे हेट करने लगा। किसी तरह से वह अपने आप को कंट्रोल किया। ठीक है, सबसे संभव नहीं है कि कंट्रोल हो जाए, लेकिन किसी भी तरह से उस लड़के ने अपने आप को क्या किया? कंट्रोल किया। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे ऐसा लगता था कि उसके इमोशंस पर किसी ने अटैक कर दिया है, इन्वेड कर दिया है।
हमला कर दिया उसके इमोशंस पे, उसके इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर दिया गया है, ठीक है, फिर भी वह अपने आप को कंट्रोल किया। चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ उस लड़के का। तो बने रहिए वीडियो के साथ, आगे उस लड़के का क्या हुआ वही मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलिए देखते होंगे कि लव गुरु लोग, लव गुरु का नाम सुने होंगे आप लोग। लव गुरु लोग क्या होते हैं ना कि प्यार करने के अलग अलग नुस्खे बताते हैं, कैसे किसी लड़की को इम्प्रेस किया जाए, कैसे किसी लड़के को इम्प्रेस किया जाए, तो ये सब लव गुरु बताते हैं। तो जहाँ कहीं भी प्यार का, लव का जो बात कहीं फूलता था उस लड़के के सर्किल में, उस लड़के के आसपास, तो उसे बहुत दुख होता था और हमेशा उसके उस लव के जो बात निकलती थी उसे वह रेसिस्ट किया करता था, उसका विरोध किया करता था वो, ठीक है। इवन यहाँ तक कि लव गुरु लोग जो नए नए नुस्खे देते हैं कि कैसे किसी को इम्प्रेस किया जाए, उन सारे नुस्खे को वह वायोलेट किया करता था, उसका अतिक्रमण किया करता था, उसका उल्लंघन किया करता था, ठीक है। और इसके बाद उस लड़के का जो यदि यस्टरडे देखा जाए, उसके बाद वो लड़का सब सही हो गया, और उसके बाद उस लड़के का यदि यस्टरडे देखा जाए तो बहुत ही भयानक था, बहुत ही भयावह था। लेकिन इसके बावजूद भी वह अपने आप को कंट्रोल किया और सोचा, कहा अपने आप से कि आज जो मेरा है वो बहुत अच्छा है, और आज टुडे जो है मेरा बहुत अच्छा है, और आने वाला कल टुमारो भी इससे भी अच्छा होगा। ये लड़का अपने आप में दृढ़ निश्चय लिया, और साथ ही साथ वो दृढ़ निश्चय क्या लिया कि नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, आने वाले जो दिन हैं, सप्ताह हैं, महीने हैं, वर्ष हैं, उसमें वह कभी भी किसी से प्यार नहीं करेगा, ठीक है। अपने लाइफ को आगे बढ़ाएगा, अपने लाइफ में प्रोग्रेस करेगा। इस चीज़ का उसने कसम खाया, इस चीज़ का उसने दृढ़ निश्चय लिया। उसने कहा ये बात, चाहे मेरा ये लास्ट डे हो, मेरा अंतिम दिन हो, चाहे मेरा ये लास्ट वीक ही हो, चाहे मेरा ये लास्ट मंथ हो, चाहे मेरा ये लास्ट ईयर हो, मैं आज के बाद जीवन में कभी भी किसी से प्यार नहीं करूँगा। प्यार नाम की चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा नफ़रत हो गई है। समझ गए बच्चों? तो चलिए, आपको मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा लगा होगा। एक बार मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ, सुन लीजिए। एक लड़का था दीवाना सा, वह किसी लड़की से लव करता था। उस लड़की के साथ हमेशा एक कंपनी किया करता था, उसके साथ रहता था, उसके हर एक काम में वह असिस्ट किया करता था, उसकी सहायता किया करता था, और अपने हर बातों को उसके साथ डिस्कस किया करता था। इवन यहाँ तक कि अपने पर्सनल बातों को भी वह उसके साथ डिस्क्राइब किया करता था। और धीरे धीरे करके उस लड़के ने उस लड़की को अपनी सोलमेट के रूप में कंसीडर कर लिया, ध्यान में बैठा लिया, याद कर लिया, यानी कि माइंड में कब कर लिया कि उसे ही अपना सोलमेट बनाना, उसे शादी करनी है। इन सब के बावजूद भी वह लड़की जो थी उससे नफ़रत नहीं, उससे पसंद नहीं करती थी, और धीरे धीरे उससे और उसके साथ एस्च्यू भी किया करती थी, उसे अवॉइड किया करती थी, और यहाँ तक कि उसका कभी कभी उपहास भी उड़ा दिया करती थी, रिडिकुल किया करती थी। और इन सभी चीज़ों का उस लड़के के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट पड़ा, बहुत गहरा इफ़ेक्ट पड़ा, और उस लड़के को धीरे धीरे करके उससे हेट भी होने लगा, नफ़रत भी होने लगा। किसी तरह से उस लड़के ने अपने आप को कंट्रोल किया, लेकिन फिर भी उसे लग रहा था, उसके मन में कहीं बैठा हुआ था कि उसकी भावनाओं पर किसी ने इन्वेड किया, अटैक किया है। और कभी भी लव की बात जब सुनता था तो हमेशा उसका वो रेसिस्ट किया करता था, विरोध किया करता था। लव गुरु के सारे नियमों को वह वायोलेट करता था, उल्लंघन करता था। और उसका जो यस्टरडे था, नो डाउट बहुत बुरा था, बहुत भयावह था, लेकिन टुडे, आज उसके मन में ऐसा बैठ गया कि आज मेरा अच्छा है और आने वाला कल भी मेरा अच्छा ही रहेगा। आने वाला दिन, आने वाला सप्ताह, आने वाला महीना, आने वाला वर्ष में मैं हमेशा अपनी सफलता की ओर ही बढ़ूँगा, कभी भी लौट कर अपने प्यार की तरफ नहीं देखूँगा। और चाहे मेरा ये लास्ट मंथ हो, लास्ट डे हो, लास्ट ईयर हो, मैं आज के बाद कभी भी किसी लड़की से प्यार
नहीं करूँगा। ये था बच्चों मेरा स्टोरी, और मेरे ख्याल से आपको स्टोरी बहुत अच्छा लगा होगा। यदि बच्चों अच्छा लगा होगा तो आपसे मेरा हार्टली रिक्वेस्ट है कि आप सपोर्ट कीजिए, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। इसके लिए आप इसको जितना से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, उतना ही अच्छा मेरे लिए होगा। यदि दिल से आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो इसको दिल से लाइक कर दीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। मैं समझ जाऊंगा कि मेरा जो वीडियो बनाया है, मैंने आप लोगों के लिए मेहनत जो किया है वो मेरे काम आ रही है, और तब जा कर के मैं आगे जा कर के और अच्छे वीडियो आपको दे सकूं। इसके लिए धन्यवाद। तो आज का मेरा अपना सेशन ख़त्म होता है। थैंक यू।